Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online tutorial of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes student, let's start today's lecture. Yes, now very good morning, my dear students. You are welcome in the online tutorial of Park Public School. Today's topic is magnetic field due to current carrying toroid. Toroid क्या होता है? अगर हम एक सोलेनॉइड को सर्कुलर शेप दे दें, now that is called the toroid. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? toroid बोलते हैं. तो ये एक सर्कुलर सोलेनॉइड है जिसको मैं toroid बोल रहा हूँ. सेंट्रल लाइन जो है that is called axis. ये axis है toroid का. हमें इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. करंट कैरिंग टोरॉइड होना चाहिए, क्योंकि करंट होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होगा. तो यहाँ से करंट आई एंटर करेगा इसमें और करंट आई गोल होता हुआ यहाँ से आउट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है. कल भी मैंने तुम्हें सोलेनॉइड में एक कंसेप्ट बताया था कि अगर ये एम्पीरियल सरफेस है और इसी के अंदर करंट एंटर करता है और इसी में से अगर लीक करता है तो करंट हो जाएगा 0. ठीक है, इसका आंसर आएगा 0. और अगर करंट यहाँ पर एंटर करता है और यहाँ पर लीक करता है, कहने का मतलब एक पॉइंट अंदर और एक पॉइंट एम्पीरियल सरफेस के बाहर है, तो यहाँ पर करंट हमारा कुछ ना कुछ होगा, नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये कंसेप्ट तुम्हें भी याद रखना है इसके अंदर. तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर 3 पॉइंट्स पर मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. आउटसाइड द टोरॉइड, on the axis of the toroid, and then other outside of the toroid. ये अदर आउटसाइड होगी टोरॉइड के, इनसाइड मत लिखना क्योंकि यहाँ पर भी एयर है और उसके अंदर भी यहाँ एयर है. ठीक है, दैट इज द होल. तो स्टार्ट करते हैं. कैपिटल आर टोरॉइड का रेडियस लेकर चलेंगे, स्मॉल आर बेटा एम्पीरियल सरफेस का रेडियस लेकर चलेंगे. हम बार-बार इन पॉइंट्स को करते आए, इतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि जहाँ पर तुम्हें जिस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है उस पॉइंट से हमें एम्पीरियल सरफेस ड्रॉ करना होता है. ठीक है, यहाँ पर की पॉइंट से मैंने एम्पीरियल सरफेस ड्रॉ कर दिया सर्कुलर शेप में. ठीक है, उस कंप्लीट एम्पीरियल सरफेस के अंदर पूरा का पूरा टोरॉइड आ चुका है. अगर पूरा टोरॉइड आ चुका है तो ध्यान रखना कि अब टोटल करंट कितना होगा एम्पीरियल सरफेस में. ये करंट है बेटा, देखो एक हमने यहाँ पर एक्सिस लिया, मतलब एक वायर जिसको सर्कुलर शेप में बनाया, उसने एक वायर को वॉक कर दिया, लपेट दिया. तो करंट एक बार एंटर करेगा फिर बाहर निकलेगा, फिर एंटर करेगा, ये देखो ये एंटर करेगा फिर ऐसे घूमकर बाहर आ जाएगा, फिर एंटर करेगा इधर से, फिर एंटर करेगा इधर से घूमकर फिर बाहर आ जाएगा डॉट, फिर एंटर कर जाएगा अंदर फिर बाहर आ जाएगा. तो बेटा ये काम चलता रहेगा, एंटर करेगा बाहर आएगा, एंटर करेगा बाहर आएगा. तो ये जो क्रॉस और डॉट है दोनों के दोनों पॉइंट मेरे बड़े एम्पीरियल सरफेस के अंदर आ जाते हैं. अगर ये दोनों पॉइंट ही एम्पीरियल सरफेस के अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस एम्पीरियल सरफेस के अंदर नेट करंट 0 है. वही वाला मींस होगा कि एम्पीरियल सरफेस है, क्रॉस भी एम्पीरियल सरफेस के अंदर है, डॉट भी एम्पीरियल सरफेस के अंदर है, तो नेट करंट कितना 0. अगर नेट करंट 0 है तो इस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो, तो केस 1 अगर मैं बनाऊं यहाँ पर केस 1, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ केस 1, यहीं पे बना देता हूँ, यहीं पे देख लेना केस 1 क्या होगा. तो केस 1 में तुम्हें लिखना क्या होगा, केस फर्स्ट में तुम लिखोगे P आउटसाइड. ठीक है, और लेकिन यहाँ पर ये लिख देना बट इन दिस केस देयर इज नो करंट इनसाइड द एम्पीरियल सरफेस. अगर कोई करंट नहीं होगा एम्पीरियल सरफेस के अंदर तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है B इज इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट. तो एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर B 0. क्लियर है ये पॉइंट सबको?
कि आउटसाइड वाले पॉइंट पर करंट नहीं होगा, ये थोड़ी सी हमने कहानी लिख दी और उसके बाद हमने क्या कर दिया कि V इज इक्वल टू 0 है। गॉट दिस पॉइंट। नाउ इस पॉइंट के बाद हमें क्या करना है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया, सारा क्लियर चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। इसके आगे आ जाते हैं, केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में मैं क्या करता हूँ, अदर आउटसाइड कर देता हूँ केस 2 के अंदर। केस 2 में अदर आउटसाइड, अदर आउटसाइड का मतलब ये वाला पोर्शन हो गया, अंदर आ गया, ये वाला ई पॉइंट बन गया, ये तुमने यहाँ पे एम्पीरियल सरफेस ड्रॉ कर दिया। ये जो बेटा एम्पीरियल सरफेस तुमने ड्रॉ किया है, अब देख सकते हो कि इस एम्पीरियल सरफेस से टोरॉइड बाहर है, तो टोरॉइड अगर बाहर है तो मतलब सारा करंट तो बाहर ही है, इसके अंदर तो कुछ करंट है ही। फिर से यही लाइन लिखोगे, बट इन दिस केस देयर इज नो करंट इनसाइड द एम्पीरियल सरफेस, दिस इंप्लाइज V is equal to 0 एट दिस पॉइंट ऑल्सो। इस पॉइंट पर भी 0 है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो बचा कौन सा पॉइंट, बच गया एक्सिस वाला पॉइंट। तो एक्सिस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं पॉइंट P। तो ये जो पॉइंट P है, जिसको मैं कैपिटल R से लेता हूँ, क्यों कैपिटल R से ले रहा हूँ इसको, क्योंकि ये टोरॉइड का रेडियस है, तो टोरॉइड ओरिजिनल टोरॉइड का रेडियस होगा तो R, एम्पीरियल सरफेस होगा तो स्मॉल r, जैसे हम हर केस में करते आए हैं। चलिए तो इसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं, स्टेप नंबर 1 सब लिख लेंगे, या लिखवा दूँ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या बताना होता है देख लो, बार बार वही पॉइंट्स आ रहे हैं बेटा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 में हमें लिखना होता है, यहीं पर मैं स्टेप नंबर 1 लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है हमारा एम्पीरियल सरफेस। शक्ल बता दो एम्पीरियल सरफेस की कि कैसा है एम्पीरियल सरफेस। एम्पीरियल सरफेस ऑफ रेडियस r, बट इस केस में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होगा, ठीक है। एम्पीरियल सरफेस ऑफ रेडियस r पासिंग थ्रू पॉइंट P ऑन द एक्सिस, पासिंग थ्रू पॉइंट P on the axis। चलिए स्टेप 1 का A पार्ट कंप्लीट हो गया, B पार्ट पे आ जाते हैं। एंगल बिटवीन B एंड DL, B और DL के बीच में बेटा जो एंगल होगा वो हमेशा अगर सर्कुलर शेप है तो 0 होगा, तो वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। चलिए स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, दोनों पार्ट लिखिए स्टेप 1 के। स्टेप 1 में हम सबको समझ आ चुका है कि स्टेप 1 में हम बार बार क्या लिखते हैं, पहले हम एम्पीरियल सरफेस की शेप का है वो बताते हैं, फिर उसके B और DL में एंगल कितना है वो बताते हैं, सिंपल। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, B डॉट DL को कैलकुलेट करते हैं। B डॉट DL को यहाँ पर फिर से कैलकुलेट करते हैं, सर्कुलर B डॉट DL cos थीटा, थीटा कितना है 0 रहेगा BDL, और जो DL है वो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते सर्कमफ्रेंस, कैपिटल R लिखना क्योंकि टोरॉइड के एक्सिस पर है पॉइंट, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 3, अब ये मेन स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये इसका, तो इसी स्टेप में गलती हो सकती है, अगर होगी नहीं तो वैसे गलती नहीं हो सकती। टोटल करंट इनक्लोज इन द एम्पीरियल सरफेस, एम्पीरियल सरफेस में टोटल कितना करंट इनक्लोज होता है, यहाँ पर देख सकते हो कि अब एम्पीरियल सरफेस में ये वाला केस आएगा कि एक पॉइंट तो अंदर है और एक पॉइंट बाहर है। जब एक पॉइंट अंदर होता है एम्पीरियल सरफेस के और एक पॉइंट बाहर होता है, तो नेट करंट कुछ ना कुछ होता है, 0 नहीं होता। तो अगर करंट है तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो यहाँ पर देखो ये करंट अंदर गया फिर बाहर आया, फिर अंदर गया फिर बाहर आया, जितनी टर्न्स होंगी, अगर इसके अंदर 100 टर्न्स है तो करंट 100 टाइम्स एंटर करेगा इसके अंदर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी टर्न्स है? हाँ, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हें बता दूं और ये बता दूं कि एक टर्न में करंट है I, तो तुम उसे मल्टीप्लाई करके टोटल करंट निकाल दोगे कि एम्पीरियल सर्किट में कितना करंट एंटर होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कैसे पता चलेंगे कि कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है? वही है बेटा, मैं रिपीट नहीं कर रहा, सॉलिनॉइड में मैंने तुम्हें बताया था कि जो स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर इस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगी उतनी लेंथ की। तो मेरे पास इस टाइम टोटल लेंथ कितनी होगी टोरॉइड की, दैट इज द 2 पाई r। तो मेरे पास टोटल लेंथ होगी 2 पाई r। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गई हैं तुम्हारी, मतलब कि जितने इतनी लेंथ में जितनी टर्न्स हैं सारी आ गई हैं। एक टर्न के अंदर करंट I है, तो टोटल करंट कितना बनेगा बेटा, यहाँ पर आ जाओ, जो करंट बनेगा तुम्हारा यहाँ पर वो कितना बनेगा, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस लेंथ, तो n इंटू 2 पाई r। ये आ गया बेटा करंट, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला लगा है यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला जो हमने सोलेनॉइड में लगाया था कि स्मॉल n क्या होता है, n/l।
ठीक है, यहाँ पर एल कितना है, यहाँ पर एल है 2 पाई। तो इस स्मॉल एन को जिस लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे उतनी लेंथ में ही नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा। तो हो गया, अप्लाई फोर्थ में अप्लाई कर दो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। बी डॉट डी एल ये था, यहाँ से बी इज इक्वल का बी इंटू 2 पाई आर आ जाएगा। म्यू नॉट आई की वैल्यू ये भी पुट कर दो, आई इंटू एन 2 पाई आर, 2 पाई आर 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। तो बी आ जाएगा हमारा यहाँ पे म्यू नॉट एन आई। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रॉयड, ठीक है। दैट वाज ट्रॉयड, और इस फॉर्मूले को रन कर लेंगे। ट्रॉयड में एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लीक नहीं होगा। आउटसाइड, दोनों आउटसाइड पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, सारा मैग्नेटिक फील्ड ट्रॉयड के अंदर अंदर मिलेगा, तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कैप्चर कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड को, दैट्स इट।